कम बैक घड़ी ने बजा दिया है और मैं बिल्कुल हर रोज़ की तरह आज भी आपके साथ हूं और बिल्कुल लगे रहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 2009 से लेकर 2021 तक का हम लोगों ने सेट करने का निर्णय लिया है, जिसमें ये 2016 का भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्योंकि 2015 का क्वेश्चन कल ही की डेट में हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। लगभग सभी कोई भी दिन हो बस 7 PM तो अपना ही है। हर हाल में, हर रोज़, हर हाल में आपके सामने होते ही हैं। प्यारों कहना यही चाहते कि चैनल पे मुझे बिल्कुल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन से जुड़ जाने से पहले एक शेयर कर लो, दोस्तों मित्रों को भी जोड़ लो। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको भी देख के पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन आज और कल की नहीं है, अभी तो ये क्वेश्चन 2016 की है जो बिहार बोर्ड ने 12 के लिए पूछा था। तो चलिए, क्वेश्चन का निर्देश कुछ हम आपको पढ़ के समझा देते, बता देते हैं। जरा तह तक और ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, जहाँ तक ये क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 40 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए एक ही नंबर मिलेंगे आपको। और पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने शुरू हो गया। तो सेशन को शेयर कर लिए, शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल हो जाओ तैयार। देख लो, 7 बजे कुछ भी करो लेकिन 7 बजे फ्री हो जाओ। इस सेट के अंतर्गत भी हम लोग पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और कल की तरह आप लोग का कल शिकायत था कि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ध्यान देना कि हम पहले आपको मौका दे रहे हैं कि पहले आप इसमें आंसर क्लियर कीजिए। बोला है कि ए और बी दोनों अनाच्छादक फलन होगा, तो बता देना इसमें रिलेशन कौन काम करेगा। बस यही चीज़ें आपको 4 ऑप्शन में से बता देने हैं। बताइए कि कौन सा होगा। ए इंटरसेक्शन बी होगा, या फिर ए बराबर बी होगा, या फिर ए नॉट इक्वल टू बी होगा, या फिर एप्सिलॉन ए बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा यही आपको क्लियर करने होंगे और बताने होंगे। अनाच्छादक, जी बिल्कुल सही जवाब। प्रयास कीजिए, आगे बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे देख रहे होंगे आगे ही क्वेश्चन आपके सामने हंसी मजाक में बीतने वाला है। तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन को क्लियर करते हैं क्योंकि ये इंटरसेक्शन का हो जाता है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिख रहा होगा 4 ऑप्शन के साथ। मजा लीजिए, क्वेश्चन यही है। कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ध्यान देना, कॉस 1/2 तो सबसे पहले जान लीजिए कि कितना पे होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन 60 यहाँ पे माइनस है, चूँकि इसका भी कुछ लोचा है, तो जरा ध्यान से, क्योंकि पाई से आपको माइनस करने होंगे, समझें। पाई से जब माइनस करेंगे π/3 तो क्या होगा, 3 पाई में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 π/3। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल इतना आइडिया देने के बाद तो बता ही दीजिएगा ना, सी होगा। बिल्कुल सही जवाब। ये तो दोनों देख लो, जब भी इनवर्स इसमें कुछ हम बात बता रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। चारों में से कौन होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होंगे ये बताना है। कॉस हो, साइन हो, कॉस साइन हो, या फिर टेन कॉट हो, या फिर सेक और कॉसेक हो, सब 45 पे आपस में बराबर होते हैं। और 45 को ही ऐड करके आपको देखने होंगे, वही सोचने होंगे कि क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब बताइएगा जी। चलिए, आइडिया तो दे ही दिया, 45 90 होता है π/2, बिल्कुल सही है। अब ये देख लो, किसी एक को जोड़ोगे तो स्क्वायर तो बन ही जाएगा ना, रो या कॉलम कहीं जोड़ लो। बिल्कुल 1 + a + a का स्क्वायर, यही चीज़ें मिलने वाला है। तो इसका जब ब्रैकेट करेंगे तो क्या मिलेगा ये बता देना है, खोल के बता दीजिए। सही जवाब जी। आपको एक्सप्लेन करने आते हैं, सरणी को एक्सप्लेन करके भी देखिएगा, थोड़ा सा टेक योर टाइम। 4 ऑप्शन में से दिया हुआ है, जो उसमें से राइट आंसर हमें सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सा होगा राइट आंसर। जी सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल सही है। जब भी देख लेना, यहाँ पे जब भी इस तरह का है ना तो माइनस होता है, क्योंकि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार, तो दोनों को जब क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में तो माइनस देते हैं ना, तो जब भी आएगा तो माइनस वाला ही होगा। लेकिन a-b, b-c और c-c कौन सा ऑप्शन में है, ए में तो है नहीं, बी के बारे में सोच नहीं सकते क्योंकि प्लस यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पर भी प्लस दिया है, ये भी नहीं होगा। ओनली डी वाला ऑप्शन बच जाता है, से सही है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 5 कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ये भी सारणी के और बी दोनों इस प्रकार है, तो हमें 2a और 3b का वैल्यू बता देना है कि क्या होगा। तो 2a मतलब a में 2 से मल्टीप्लाई करना तो 3 दूना के 6 होगा, और इसमें अगर करें तो 3 सत्ते के 21, 6 और 21 कितना होते हैं 27 होते हैं। तो फर्स्ट रो में 27, 10 10 20 सभी जगह सही है। सेकंड वाले में 24 26। तो मतलब इस तरह से जब हम करेंगे, ऐड करेंगे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास देखो
ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बी में 3 से करना है, दोनों को ऐड कर देना है। हमने बताया ना कि इसमें 2 से करेंगे तो 6 और इसमें 3 से करेंगे तो 21 6 और 21 27 होगा, जो कि सभी ऑप्शन के पहले वाला में 1 1 पे देखो 27 दिया, तो इससे तो क्लियर नहीं हो रहा है। फिर ट्राई कीजिए दूसरा सेकंड वाला देखिए, तो ये 6 दूना के 12 और 8 तियाँ के 24, कितना होगा 36। ओनली ऑप्शन नंबर 20 सही होता है। चलो सही हो गया, बी नंबर बिल्कुल सही है। ये देख लो, ये तो बहुआ छाप क्वेश्चन है, बता देना है, बस माइनस लेता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। बता दीजिए, ये तो फार्मूला है, एक्सपेक्टेशन सबसे है। और 1 2 3 4, वाह 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 वाह, सबने मौज कर दी, वाह प्यारो, ऐसे ही लगे रहो। कुल मिलाकर के 90+ का अगर सपना देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा अद्भुत करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, और वो ऑप्शन सी को हम लॉक करते हैं, और सही भी है। फिर से आ गया वही बात, फिर से आ गई वही बात, अंधेरी रात और दिया तेरे हाथ, बिल्कुल आ गया क्वेश्चन प्यारो, बता दो ये सही जवाब। वाह सुंदर खूबसूरत जवाब, वाह 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 वाह, मौज कर दी मौज कर दी, क्योंकि ये तो 90 पे जाएगा, 90 पे ये सब इंटीग्रेशन इसका 0 होगा, डिफ्रेंसिएशन। ओके, बहुत अच्छी बात है, शाबाश सदाबहार। बिक्को पर्पस आ गया, तो dy/dy y बराबर में cos log x दिया है, तो हमें बताने हैं किसे dy/dx क्या। पहले तो cos का करेंगे तो बाबू ये होता है माइनस का साइन x, उसके बाद log x का भी करेगा ना तो 1/x से ना होगा। बुझे कि ना बुझे, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखने का और बोलने का कि क्या होगा। cos का, सॉरी हाँ, cos का माइनस का साइन होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सही है। बट्टा में नहीं दिया तो सट्टा करो ना, बट्टा दे करके, यह बी वाला ऑप्शन ही सही होगा, ये मत मार दीजिएगा, बुझे। और ये वाला तो सो गलती से मत कीजिएगा, तो बी वाला सही है ना, लॉक करते हैं, सही है। हद तेरी का, ये क्वेश्चन में मजाक, निहायती मजाक किया गया। बोला है कि एक्स क्यू, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डबल, 2 बार इसका डेरिवेटिव करने हैं। तो एक बार करेंगे तो 3x² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरा बार में करेंगे तो ये आकर के इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, मतलब 6x। ना सोचेगा ना रोकेगा, ओनली बी को लॉक करेगा। सही जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब। अब ये देखो, इंटीग्रेशन पावर बाबू क्या होता है, एक जुटता है और वही बट्टा में आ जाता है, जो पावर वही बट्टा में, ध्यान है ना, जो पावर में वही बट्टा में। इंटीग्रेशन करने हैं, जरा ध्यान से, ध्यान हटी की घटना घटी। इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि पावर कम करने हैं। इंटीग्रेशन में पावर जो होते हैं वही बट्टा में होता है। और आप लोग आंसर देख करके थथमा गए होंगे कि कौन सा मारे कौन सा ना मारे, क्योंकि आपको सही आंसर ही नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल सही जवाब है प्यारो, ध्यान देना कि जो पावर में वही, तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो पावर में तो 9 दिया है, अगर ये 9 होता तब सही होता, लेकिन ये 8 है, इसीलिए गलत है, नहीं होगा। एनसीईआरटी में मतलब आपके गाइड में दे दिया है कि यही वाला ऑप्शन होगा, बट हम इसको गलती कर रहा है। आप लोग अगर हमसे सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए कि ये सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो पावर में होता है वही ना बट्टा में आता है। बट यहाँ पे 8 दे करके देख लो, 8 दे करके सारा कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया है। चलिए आप ये भी बता दीजिए, 0 के सापेक्ष, मतलब 0 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा। बाबू 0 का बोला है, तो 0 का तो 0 तो अपने आप में हीरो है, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो 0 का 0 होगा, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म की उसके साथ लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बनता है बी वाला, बिल्कुल सही है। अब ये तो हमसे ना ही पूछो तो ज़्यादा बेटर है, इंटीग्रेशन पूछना है, बताना है 1 - sin x का, तो पहले साइन 1 - sin x से गुणा और भाग इसको मान करके कर लेंगे ना, समझे, इसको मान करके कर लेंगे तो जा करके फिनिश हो जाएगा। तो जब 1 - sin x को मानेंगे तो ये क्या होगा, cos x होगा, cos x होगा। तो बता दीजिए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इतना तो आइडिया आपको दे ही दिए ना, तो इतना जब आइडिया आपको मिल गया है तो सोच कर रहे हैं, बताइए। बोले ना कि बहुआ टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं जी, बिल्कुल प्यारो, ये बिल्कुल सही है। 10x sec x के फॉर्मेट में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी देखो, हम नहीं बताएंगे, इसका जवाब आप ही को बताने होंगे, कुछ हिंट भी नहीं देंगे। चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 काउंटडाउन शुरू है, बस हमें आंसर चाहिए इसका। जैसे भी दो, हंस के दो, रो के दो, जैसे भी दो, बस आंसर चाहिए। जस्ट गिव मी आंसर, व्हाट यू थिंक, क्या सोच रहे हो प्यारो, बस सोचो मत, बताओ कि क्या होगा राइट आंसर।
राइट आंसर बताने होंगे आपको। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बता दीजिए। चलिए अब हम भी आइडिया देते हैं। तो पावर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब पहले होता है बी माइनस का ए होता है, तो पहले बी माइनस ए मतलब बी का पावर कितना, 3, समझें। और माइनस ए के पावर में जो बट्टा में भी तो होगा, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब बटा 3, ऑप्शन नंबर ए को लपेट रहा है। बिल्कुल सही जवाब। जिसने भी ए को क्लिक करा सही करा, झक्कास किया, मस्त किया है, समझे। पहले भी बाद में ये होता है। अब ये देखने का भी यार हो, ये क्वेश्चन तो मजाक कर दिया है। बताएंगा कि क्या होगा, एक्स के सापेक्ष में करेगा तो ये तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रह जाएगा, लेकिन वाई का करेंगे ना, तो वाई का करेंगे तो क्या होगा, वाई का तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा प्यारो, बहुत सुंदर जा रहे हो, जा रहे हो, झक्कास जा रहे हो। दोनों को अलग अलग सेपरेट करके भी करेंगे तो ये वाला ही होगा। बहुत सही जवाब। ये तो गुणांक बताया है प्यारो। याद करो 9वें चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं। रैखिक अवकलज समीकरण dy बटा dx प्लस पी वाई ऑलरेडी दे दिया बराबर में क्यू। समाकलन गुणांक किसका होता है, नहीं बताएंगे, मैं तो नहीं बताएगा। आपको मालूम तो बता दो, पी का dy होता है या फिर क्यू का होता है, सवाल यही है। क्योंकि ए और सी में ही आपको सेलेक्ट करने हैं। बी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो बी के बारे में सोचना भी नहीं है। डी के बारे में तो पाप हो जाएगा, अगर कुछ सोच भी रहे हो तो पाप लगेगा। इनमें से कोई नहीं का, क्योंकि जो पी वाई जो होता है ना, वो बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ई के पावर में पी का होता है, सही है। कांस्टेंट टर्म भी लगता है तो प्लस का के इसको दे देना चाहिए था। इस लिहाज से अगर डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते तो ठीक है, बट यहाँ पे प्लस का के देना लाजमी है। हाई देखो कोटि पूछा है, नहीं बताएंगे हम। आपको मालूम तो बता दो, इसका कोटि, घात नहीं, कोटि पूछा है, हम नहीं बताएगा। आपको मालूम है तो बताओ जी। 1 2 3 बस सबका सही जवाब आया है। मज़ा आ गया है। मतलब कुल मिलाकर के ध्यान ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं अब ध्यान दे दिए हैं। डोंट फियर आई एम हियर। तो कुल मिलाकर के ये कोटि जो है ना बाबू, सॉरी कोटि, तो कोटि एक के है, क्योंकि अधिकतम ये एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, वही कोटि की संख्या होता है। घात इसका पूछता तो 2 मारते, एक घात पूछ दिया है। अधिकतम डिफ्रेंसिएशन का अधिकतम घात देखने हैं, तो अधिकतम डिफ्रेंसिएशन तो यही हुआ है। कई बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है प्यारो, 2 बार। इसका घात भी अधिकतम क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी को ठोक दें, बहुत सही जा रहे हो। आप ही का जवाब है, हम तो जस्ट। अच्छा वेक्टर सदिश पूछा है, एक्स वाई जेड स्थित है, किस फॉर्म में स्थित होता है, ये भी हम नहीं बताएंगे। अगर आपको मालूम है तो हमको भी कुछ राय दीजिए, समझाइए। बड़े बुजुर्ग आदमी हैं आप लोग, सही सलामत से कर रहे होंगे क्वेश्चन। बता दीजिए एक्स वाई जेड का सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे। हम तो नहीं मालूम, हमको ना मालूम, आपको मालूम। जी 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 सही, सबका प्लस से होता है। आई जे डी, डी वाले को लॉक करते हैं, सही जा रहे हो। ये भी क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा तो बताइए जी, बताइए। मॉडुलस बताना है, मॉडुलस, मॉडुलस वेक्टर ये बताना है। तरीके है ये देखो, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर करने नहीं आता है। 1 + 4 5, 5 गो और 9 गो कै गो होता है, 14 गो होता है। ऑप्शन नंबर डी, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। क्रमशः सदिश, धात तरीके, ये भी क्वेश्चन मजाक। ए और बी में स्थित सदिश क्रमशः ए और ये है, तो ये भी क्या है, देखो ओ ए दिया है, ये ओ बी दिया है, ये तो ए बी हमें निकालना है। फार्मूला बता देते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। अब तो बताई दो, सही जवाब हटाई दो। हाँ हाँ बता दो, सटा दो, सोचो मत। क्या मस्त जवाब मिला है, और झकास, सही फॉर्मेट का सही रणनीति के साथ आपने काम करा है। -3 -1 -4 -4 -2 6 0 और -3, तो यही होगा। मुँहे मुँह कर सकते हैं ना, इतना ज़्यादा दिमाग काहे लगा रहे हैं। ए इंटू बी, हद तरीके, ए इंटू बी पूछा है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। कुछ और पूछता तो कुछ और जवाब देते। ए इंटू बी दिया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, हो गया फिनिश। क्या बात है, क्या बात है। तो 4 तिया के 12, अब 5 दूनी के 10, 3। हाँ हाँ बताइए, 12 10 3,
क्या बात है, 12 10 3, क्या बात है, क्या बात है, बात क्या है, आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, तो जी बिल्कुल सही है, 5 आएगा, बिल्कुल सही है, 25 होगा ना। हे देखी दो, क्वेश्चन नंबर वेक्टरी और परस्पर लंब हो तो क्या होगा, इहो ना बताएंगे हम, आपको मालूम है? हमको नहीं मालूम है जी, किसी को मालूम है? परस्पर लंब होगा तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्रॉस में बताना धत तरीके, अब डॉट में ई क्रॉस ई, ये भी हम नहीं बताएंगे, आपको मालूम है तो कमेंट करो और बताओ। जी जी, वाह वाह, सुंदर, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, और सुंदर का ध्यान तो अति सुंदर है ना। यहाँ पे ए क्रॉस ई ऑलवेज 0, बी वाले को लॉक करेंगे, ये भी हम नहीं बताएंगे। 24 नंबर 24 क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोला है कि आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है। आई डोंट नो बट यू नो, देन कमेंट मी एंड आंसर द क्वेश्चन, जस्ट हिट द आंसर, यस यू कैन डू इट, कम ऑन। जी बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो, सी वाले को लॉक करते हैं, सबका जवाब यही, हम भी वही करा। अब देखो बाबू, मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दो, के क्रॉस के दे, ए क्रॉस ए, आई क्रॉस आई दे, जे क्रॉस जे, क्या फर्क पड़ता है? घंटा फर्क ना पड़ता है, कोई भी दे कैसे भी दे, वी डोंट नो, बट यू कमेंट द आंसर, जी जस्ट कमेंट। ओके, क्या मस्त जवाब आयला है वो गुरु, मौज कर दी। आज तो सबका एकदम रात में नींद नहीं आने वाला, इतना धड़ाले से क्वेश्चन सब बना रहे हैं, मज़ा आ गया होगा यकीनन। बहुत सही जवाब है, और क्या सुंदर जवाब है, बिल्कुल सही है। तो के क्रॉस के हो, आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, मारेगा 0 को। देखो कुछ लोग को दिमाग ए 1 पे जा रहा होगा क्योंकि आंसर 1 ने किया है, बट ये ध्यान में रखिएगा कि आई डॉट आई हो, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक, ये डॉट है, डॉट में ऑलवेज 1 होता है, क्रॉस अगर होता ना तब 0 होता, थोड़ा सा मिस्टेक है, बी वाला ही होगा, सही होगा, क्योंकि हम भी भुतला गए थे, भुतलावना पकड़ लिया था, बट कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला हुआ थोड़े कहते हैं। एक एक्सिस पे द्विक कोसाइन, धात तरीके तो ना बताएंगे, एक एक्सिस पे द्विक कोसाइन बताना है, मतलब को जाया है, द्विक कोसाइन बताना है एक्स अक्ष पे, हमको ना मालूम, आपको मालूम, देन कमेंट द आंसर, विच ऑफ द करेक्ट आंसर दैट्स गिवन ऑन अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। जी बिल्कुल सही जा रहे हो, मस्त 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 मस्त, क्या मस्त आंसर मारेला है गुरु। वो होगा एक्स, जब बोला है एक्स एक्सिस पे तो एक्स 1 होगा, बाकी दोनों वाई 0 0 होगा, वाई जेड, ये तो मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम? एल एम एन एक सरल रेखा के द्विक कोसाइन क्या हो सकती है? क्या बात है, मौज कर दी तो कर दी, तो बता दो सही जवाब, मौज कर दी है तो मौज कर दी है, और क्या मस्त आंसर करी है, बहुत झकास, बहुत झकास। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बरोबर 1 होगा, बिल्कुल सही जवाब होना, ये मेरे को ना मालूम। बीच की दूरी आपको मालूम, x2 माइनस x1, यही वाला फॉर्मेट लगेगा, फिर से उसका करेगा मॉडुलस, मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे, आपके बीच का दूरी निकल जाएगा, एंड वो वाला ऑप्शन हमारा होगा, मुँह मुँह कर सकते हैं, बट हिंट देने के बाद जी सही जवाब जा रहे हैं, 169 होगा, सबका मल्टीप्लाई करने के बाद निकालेंगे तो 169, और 169 को रूट से बाहर निकालेंगे 169 को तो 13 में निकलेगा, और सही जवाब सी वाला हो जाता है। अब ये भी क्वेश्चन क्या मस्त क्वेश्चन पूछेला गुरु, देख लो यहाँ पे, किसी सरल रेखा, देख रहे हो ना, किसी सरल रेखा के द्विक अनुपात ये दिया हुआ है, तो सरल रेखा के द्विक कोसाइन क्या होगा। बाबू भाई देख, है बाबुआ सुन, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 25 9 34, 1 35, 1 के बटा में रूट 35, 3 के बटा में रूट 35, 5 के बटा में रूट 35, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो बता दीजिए। बिल्कुल सही जा रहे हो, किसको मारे आप तो बता दो यारो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ये वाला ही लॉक करेंगे, और सही भी है, क्या बात है, थोड़ा सा हिंट दिए कि आप लोग तो आंसर ही बता डाले। हे मुन्ना, ये देखने का झुंझुन्ना नहीं है, बहुत आसान मज़ेदार क्वेश्चन है, एल है तो L1 M1 की रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होगी, कब वो तेरी के, आज तो चर्चा किए हैं,
लंबवत होने के लिए क्या होएगा, L1 इंटू M1 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 प्लस बरोबर में होएगा ऑलवेज जीरो। आज ही के क्लास में मिला था क्वेश्चन ये। और ऑप्शन नंबर कौन होता, वो ऑप्शन हमारा होता सी वाला। जी सिसिया दीजिए, सुसुआइए मत, सिसियाइए। क्वेश्चन देख के सुसुआ दिए क्या। आइए देखो क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर आ गया प्यारो, ये क्वेश्चन नंबर 31। वाह मस्त क्वेश्चन ये भी है। एक रेखा 2-1 3 से गुजरती है और इसके द्विक अनुपात 3:1:2 है। सरल रेखा का समीकरण। बाबू आजे हम बता देते इसको, लेकिन आप लोगों से हम बोलते रह गए कि और पढ़ लो और पढ़ लो, लेकिन तुम लोगों का ध्यान चला गया था दही भात पे, घर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, नहीं पढ़े। कोई बात नहीं, कल के एपिसोड में इसको हम बताएंगे, बट फिर भी इसको आंसर के रूप में बता दीजिए। माइनस से होता है ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा। x माइनस x1 बता देते हैं, y माइनस y1 और z माइनस z1। तो अब तो बता दो, द्विक अनुपात दिया हुआ है तो पहले तो ये निकालेंगे, उसके बाद समीकरण बताएंगे। तो वो जो हमारा बनेगा ना नया वाला, तो नया वाला कौन बनेगा, सही जा रहे हो, यही बनेगा बी वाला। ब्रह्मदेव को लॉक करते हैं बी वाले को। ये देखो क्वेश्चन पूछा का आंसर आएगा। वाह, एक तरफ क्वेश्चन दूसरे तरफ आंसर, वाह क्या बात है। मतलब जो 31 समझ गया है 32 को इजीली कर लेगा। x माइनस 1 y प्लस 2 z माइनस 4। तो जब ये प्लस दे दिया तो कन्फर्म है कि ये माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस ना प्लस होता है। और दूसरा ये है, एक दूसरे पर समानांतर कब होंगे, कब होंगे, तो जब हम जमा होंगे तब तुम कहाँ होंगे, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे जेब में पड़े होंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, 3m 2m यही n के बरोबर होगा बी वाले। लंबवत की लंबाई जब भी पूछे हमारा वचन ना जाए खाली। जय माँ काली, बता दो इसका आंसर खाली क्या होगा। सही जवाब, बिंदु इससे होकर के जाने वाले लंबवत की लंबाई। आज तो लिखाए थे बउआ, आर बराबर ना लिखवाए थे, ए प्लस लमेड़ा भी क्या होएगा यारो। सही जवाब जी, बिल्कुल क्या मस्त जवाब है, 2 होएगा जवाब इसका। क्या होएगा, 2 वाले को लॉक करता और करेक्ट करता है। अब ये अपन लोग के पास क्वेश्चन नंबर आई गया है रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर 1। और ये चूँकि चैप्टर 1 से भी है, एंड ये क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी में भी पूछेगा और 11th क्लास में भी आप पढ़े। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 3 चैप्टर से ये क्वेश्चन है। जिस चैप्टर को भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, तीनों में किसी का भी फॉर्मेट का प्रयोग करके इसका आंसर कर सकते हैं। हर सेट में तो ये क्वेश्चन एक आ ही जा रहे हैं, तो फिर सोच कर फार्मूला याद कर लीजिएगा, यही सब फार्मूला इसी में दे ले है। क्या होएगा सही जवाब, मस्त जवाब एंड मस्त आंसर। क्या जवाब आइला है, वाह वाह भिड़ो, मौज कर दी। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर खूबसूरत सा जवाब 1/2 के तरफ लॉक करेंगे। ये भी दिया है, ए बी को काटेंगे, ए बाई बी पूछा है ना, तो ये तो कट जाएंगे ना। स्वतंत्र घटनाएं कब होती है, बोला है ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या, कौन सा कंडीशन। कल भी ये क्वेश्चन का रिपीटेड है, याद आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो सही जवाब बताओ ना प्यारो जी। ए बी का डैश और स्वतंत्र अलग अलग डैश, बी अर्थात ब्रह्म बाबा को लॉक करता हूँ यहाँ भी। व्युत्क्रम के का मान बताना, हमको नहीं मालूम, आप बताओ। चलो हम आपके पास टाइम दिए, कहो तो नींद मार ले, एक नींद मार ले, बट हम इसके आंसर मांगता है तो मांगता है। क्या मांगता मेरे को गुरु, सही बताने का जी। जय माँ काली, बचन न जाए आपका खाली जी। वाह क्या बात है, क्या बात है, मौज कर दी। चलो ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ तो 3k, इसका क्रॉस इसके साथ माइनस में बाबू, माइनस में क्या, 5 दूना के 10, बरोबरे में चलेगा 0, इधर माइनस उधर प्लस करेगा तो के का वैल्यू क्या होएगा,
10/3 होएगा ना प्यारो। ऑप्शन किसी में है? हाँ, सी वाले को लॉक करता मियाँ यहाँ पे। ये मियाँ ये मेरे को नहीं मालूम, आपको मालूम तो बता दो। चलो बताओ गुरु, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत सही जा रहे हो, बता दो प्यारो। हमको नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। देखो, एगो रो उठाओ या एगो कॉलम उठाओ। अब चालाक आदमी क्या करता है, चूंकि यहाँ पे दो जगह जीरो है तो कंफर्म है कि दूसरा माइनस और एगो प्लस वाला पहले वाला बचेगा। तो हम इस रो के अनुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? R1 के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई देख लो ठीक से, 2 का मल्टीप्लाई देख रहे हो? डायरेक्ट दिमाग लगाओ, 2 का मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? 4×5 = 20, ठीक है। -7 × 0 तो 0 होगा। 20 दूना के 40 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए को ठोको। इतना समय का है, आराम से बिना टेंशन के। है तो फार्मूला है, फार्मूला है ना प्यारो। तो किसका फार्मूला है बता दीजिए। ये फार्मूला है, रटना है। रटंत विद्या घटंत ज्ञान, जी बिल्कुल 210 का फार्मूला है। किसका फार्मूला है ये? 210 का। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, 210 का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर 210 किसी में है? किसी में है? किसी में? हाँ, क्या बात है, डी वाला है ना। देखो, मुझसे ना पूछो यारो, इसका जवाब तुम्हें ही बतानी होंगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तुमको मालूम? क्या बात है, क्या बात है मियाँ। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है। क्यों? क्योंकि अगर 1 में ये होता ना, माइनस नहीं होता तो 10 में जाता। बट जब ऊपर माइनस दे दे, क्योंकि साइन और कॉस वाला में मालूम है ना कि माइनस लेता है, देन यह भी क्या होता है, चेंज होता है, माइनस वाले में कट हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देख रिया गुरु आपको। आखिरी क्वेश्चन का आखिरी जवाब, क्या मस्त जवाब है बताना। ये हमको नहीं मालूम, मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। आई डोंट नो अबाउट समथिंग अबाउट द क्वेश्चन। देखो, सी और डी के बारे में तो पगला भी इसके बारे में नहीं सोचेगा। रही बात कि हम ए मारे कि बी मारे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सही जवाब बता देंगे ना गुरु। क्या भिड़ू, वाह मस्त जवाब कैला है यार। आप बता दें, लॉक करें जी। सबका जवाब एकदम सुंदर, झकास, माइंड ब्लोइंग। वाह, चलिए इसका आंसर हम बाद में बताएंगे, पहले एक काम कर लीजिए। आप लोग सबको कोई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर सुरक्षित है। और जितने लोगों ने भी लगभग 7-8 आदमी, 8-9 आदमी तक आज जुड़े थे और मज़ा आ गया था। यकीनन अगर जिस दिन समझो कि अगर 100 आदमी भी जुड़ जाएंगे ना, उस दिन हम समझेंगे कि हमारा भी मेहनत करना सार्थक हो गया। तो प्यारे काम कर लो, जब सेशन समाप्त हो जाए ना तो एक वीडियो को शेयर कर लो ईमानदारी पूर्वक, और वैसे ग्रुप में शेयर करो जो इंटरेस्टेड हो, पढ़ने के इच्छुक हो। क्योंकि हम इस पे आपसे कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं ले रहे हैं। तो जब हम आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हैं, क्या है बेनिफिट फ्यूचर में होगा क्या नहीं, वो बात की बात है। बट अभी आपसे हम डायरेक्ट कोई भी फ़ायदा ले रहे हो तो मुझे बताओ। बट हम चाहते कि ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली सब लोग सेशन को शेयर कर लो। वैसे ग्रुप में वैसे लोगों को जोड़िए, वैसे विद्यार्थियों को जोड़िए जो हमसे इंटरेस्टेड हो, खेसारी भक्त, पवन सिंह भक्त ना हो। तो वैसे लोगों के पास प्लीज़ एक शेयर तो बनता है प्यारो, एक शेयर ज़रूर कर दो। और वीडियो को थोड़ा सा दूर दूर तक पहुंचाओ कि भारत के कोने कोने में पहुंच जाए वीडियो। थैंक यू। मिलेंगे, जवाब चाहिए ना आपको। तो बाबू ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट चलिए ले लीजिए जाते जाते। अभी क्या याद रही, यही वाला, ये वाला ही सब लोगों ने मारा, हम भी इसी को सेलेक्ट कर दिया। क्या बात है, मस्त क्वेश्चन का मस्त जवाब। और इस तरह से एक सेशन को शेयर कर देना ना भूलें। और फिर कल 7 बजे हर आधा रोटी खाएंगे, 7 बजे यहीं पढ़ने आएंगे, ठीक है बबुआ? ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम देने जाएंगे, या मैट्रिक में नहीं इंटर में 90+ लाएंगे, ठीक है? तो मिलेंगे कल वाले वीडियो में। खेसारी भक्त होकर तो जुड़िएगा मत, आप बाबा भक्त होंगे तो हटिएगा मत, समझे? मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।